नमस्कार साथियों, लग रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों का इस्तीफा देने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। भारतीय जनता पार्टी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को मिलाकर लगभग 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से करहाल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेरी और खैर और मीरापुर विधानसभा सीटों पर विधायक जो थे, जिनमें से 9 ऐसे विधायक थे जिनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो वहीं एक विधायक समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से इरफान सोलंकी, जिन्हें कारावास की सजा सुना देने के बाद वो सीट खाली हुई है। तो ऐसे में इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो वहीं दोस्तों, बड़ी बात खबर निकल कर ये आ रही है, जो राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में कुछ विधायकों ने बगावत कर दी थी, अब वो भी इस्तीफा देने वाले। हालांकि अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान एक नई सियासी कहानी सामने आ गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायक पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे, जो कि अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देकर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को मतदान कर दिया था। ऐसे में ये मतदान के दिन बागी हो गए थे और सभी समाजवादी पार्टी से राह अलग कर आपने देखा होगा कि लोकसभा के उपचुनाव में भी इन लोगों ने कैसे भाजपा के लिए प्रचार किया है और कैसे मदद की है। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा जिताने में नाकामयाब रहे हैं, वहाँ पर भी इनके समाजवादी पार्टी ही जीती है। दोस्तों, अब बात निकल कर आ रही है कि ये लोग जो बागी हुए थे समाजवादी पार्टी से, ये इस्तीफा दे सकते हैं। खबर वहां से निकल कर आ रही है क्योंकि राकेश प्रताप सिंह ने और अभय सिंह ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर सुनील बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे, जिनको बताया जा रहा है कि इन लोगों ने वोट दी थी। ऐसे में इस मुलाकात से राजनीतिक निहितार्थ यह है कि सपा के बागी विधायक भविष्य में इस्तीफे दे सकते हैं, जिससे यूपी में 10 की बजाय लगभग 17 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो वर्तमान में इस्तीफे की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। ये नहीं पता लग रहा है कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर भी काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है। क्योंकि ये जो 10 सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होना है, इसमें ही भाजपा को लोहे के चने चबाने जैसा काम पड़ रहा है। तो वैसे में अगर 7 और विधायकों के इस्तीफे हो जाएंगे तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जैसे लोकसभा चुनाव में ये जितने भी विधायक थे अपनी अपनी विधानसभा हार गए हैं, जिता नहीं पाए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर ये लोग पुनः फिर से अगर हार जाएंगे तो बहुत स्थिति भाजपा की खराब हो जाएगी और पूरी किरकिरी हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि ये लोग अभी इस्तीफा न दें। और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि जो अभी विधायक सिटिंग में हैं दोबारा से इन्हीं को भाजपा टिकट दे दे। बहुत सारे लोग हैं कि जो दल बदल करके गए हैं, हालांकि उनका टिकट भी कट सकता है, किसी का कंफर्म नहीं है। ऐसे में अभी सपा के बागियों की इस्तीफा देने की स्थिति नहीं बन रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं इस्तीफा तो दे दें, लेकिन कुल मिलाकर हार की चिंता इतनी तेज बनी हुई है कि इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी वर्तमान में अपने बागी विधायकों के लिए एक तगड़ी रणनीति भी बना ली है। विधानसभा अध्यक्ष से कोई औपचारिक शिकायत भी नहीं की है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक शिकायत नहीं की गई है, जिससे इन विधायकों की कुर्सी को खतरा नहीं है। अगर ये बागी विधायक इस्तीफा देते हैं तो यूपी में 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार यूपी की राजनीति में आगामी दिनों में होने वाले घटनाक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और देखना यह दिलचस्प होगा कि इन बागी विधायकों की राजनीति में आने वाले समय में क्या भूमिका होती है, क्योंकि जो अपने घर के नहीं हुए हैं वो सामने वाले घर के क्या होंगे, वो तो समय बताएगा क्या कुछ होता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सच्ची और सही खबरें दिखाना सबके बस की बात नहीं है। तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए।